हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 75 नंबर के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आयुष्मान भारत दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 30 अप्रैल को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल को। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से सुपर लगाए गए हैं, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 17 अप्रैल को। नेक्स्ट, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है, तो शेफाली बी शरण है। और दोस्तों, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो शंघाई चीन में। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो नलिन प्रभात को किया गया है। नेक्स्ट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो टोटल 9 पदक। अगला क्वेश्चन हमारा, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो कौशिक राजशेखर को। और त्रिशूरपुरम महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा केरल में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो कि आपके इस एग्जाम में 75 नंबर का वेटेज है, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा टोटल 26 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। ये सारे दोस्तों हमारे टॉपिक्स हैं। जीके के आपका पूरा पोर्शन आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा, पूरा आपका जीएस आएगा और पूरा आपका करंट अफेयर्स आएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। करंट में दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, 2023 का पूरा और 2024 में रिसेंटली 2024 तक के करंट को हमारे पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा सैम पित्रोदा। नेक्स्ट, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो डेनियल कोलिंस ने जीता है। अगला है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, नीरज चोपड़ा। सारे पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों विजय जैन को। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया, 21 अप्रैल को। रिपीटेड है। नेक्स्ट, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर यहाँ पे आपका एग्जैक्ट लोकेशन रहेगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ताकि अगर ऑप्शन में यही आए तो ना आपके क्वेश्चन मिस हो और ना ही आप लोगों को दोस्तों तुक्का लगाना पड़े। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य में हुआ, तो संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में। एक दोस्तों सैन्य अभ्यास है, डाकली ये भी पूछा जा सकता है। नाम क्या है, डेजर्ट साइक्लोन 2024। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं, तो शरत कमल है। सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट,
यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो जर्मनी है। और किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग प्रदान किया गया दोस्तों? तो ओडिशा का प्रोडक्ट है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको अब तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आगे बढ़ते हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं इसमें जो आपका वेटेज है 75 नंबर का, जहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इसमें आपके दोस्तों टॉपिक्स आएंगे, आपका पूरा जीके का टॉपिक आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस आएगा। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल दोस्तों 26 पीडीएफ में हमारे द्वारा कवर किया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ दोस्तों जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, एक कंबाइंड पीडीएफ है। इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। ये पीडीएफ है हमारा बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से हमारे द्वारा रेडी कर दिया गया है और अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। लास्ट पीडीएफ बात करना चाहेंगे दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसीज इसमें लग चुकी हैं। रेलवे आल एग्जाम 2024, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कवर किया गया। इसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है, जो कि अभ्यर्थियों को ये पीडीएफ दिया जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन रखा गया है माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में है? तो न्यूजीलैंड में है। किस देश में? न्यूजीलैंड में। अब आप सब समझ गए होंगे दोस्तों, आपका सुपर टॉपिक है, सुपर क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे एक सीट हम लगा दिए दोस्तों। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। अब एक तरफ जनजातियों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित देश और क्षेत्र के नाम है। शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले दोस्तों एस्किमो जनजात, जिसका निवास क्षेत्र ग्रीनलैंड एवं कनाडा में है। किर्गिज जनजात की बात की जाए तो इसका निवास क्षेत्र मध्य एशिया में है। बोरो जनजात दोस्तों ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। पिग्मी जनजात की बात की जाए तो कांगो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए। माओरी जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, ये जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जोलू जनजाति नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट मलेशिया थाईलैंड में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाई जाती है। यूकाधिर जनजाति की बात की जाए तो साइबेरियाई क्षेत्रों में। रेड इंडियन दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। बद्दू ये अरब निवासी हैं। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग अपडेट रहेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से दोस्तों, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो गंगा नदी पर। दोस्तों महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, आप लोग जानते हैं। डाकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो तरह से दोस्तों, इसमें सब कुछ पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया कि ये दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है और किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है, ये भी कवर कर लिया गया है, ताकि यहीं पे ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से कवर हो सके। आपका दोस्तों सुपर टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। अब पहले इनके नाम है, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम है, फिर उनके राज्य यानी लोकेशन और कहाँ पे संचालित है, किस नदी या नदियों के संगम पर। हम लोग शुरू करेंगे पहले पॉइंट से। भीमा परियोजना है जो कि दोस्तों महाराष्ट्र में है, ये पवना एवं कृष्णा नदी के संगम पर संचालित है। आगे बढ़ेंगे। हीराकुड जल विद्युत परियोजना है, हजार बार पूछा गया है, ये उड़ीसा में है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखें, डॉक्टर यही पूछ लिया आता है, और ये महानदी पर संचालित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में पड़ता है, नर्मदा नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात की जाए तो राजस्थान में दोस्तों सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला आपका क्या दोस्तों, फरक्का परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पर। फिर दामोदर घाटी परियोजना की बात की जाए तो झारखंड में है, दामोदर नदी पर। इडुक्की परियोजना केरल में है दोस्तों, पेरियार नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना पंजाब में है, सतलज नदी पर। सोन परियोजना बिहार में है, सोन नदी पर। काकरापार परियोजना सूरत गुजरात में है, ताप्ती नदी पर। सब कुछ पूरी तरह से अपडेट रखेंगे ताकि कहीं से भी किसी भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन मिस ना हो। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। नेक्स्ट, गांधी सागर परियोजना की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना की बात की जाए राजस्थान में है, चंबल नदी पर, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये एक और दोस्तों चंबल नदी पर है, उसको भी हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। जो दोस्तों एक साथ क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एक साथ सेट किया था ताकि याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। जो है जवाहर सागर परियोजना दोस्तों, ये भी चंबल नदी पर है, राजस्थान राज्य में। माता टीला बांध परियोजना की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पड़ता है, बेतवा नदी पर संचालित है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में दोस्तों भागीरथी एवं भीलंगना नदी के संगम पर संचालित है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्रों में है, तुंगभद्रा नदी पर।
थीन बात दोस्तों पंजाब में है रावी नदी पर, और सलाल पनबिजली परियोजना ये आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता है चिनाब नदी पर। इतना आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे ताकि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कवर रहे। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। कंबाइन है नया वर्जन पूरी तरह से रेडी, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। रेलवे वाला एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी है। एसएससी एमटीएस का भी पूरी तरह से रेडी कर ही दिया गया है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी हो गया है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? करेक्शन होगा कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन कहाँ से? जनरल साइंस से आया हुआ दोस्तों। यहाँ पे एक सीट लगी हुई है, आप ध्यान देंगे। जनरल साइंस में ऐसे मोस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है दोस्तों, जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि भर भर के पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है या किसका मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम और निकिल का। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? निद्रा रोग है। टाइफाइड नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत है। और इसी के साथ देखेंगे क्षय रोग यानी टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब चार एक साथ देखेंगे। पहला, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है? तो वेबर होता है। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम होता है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? कैंडिला होता है। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो एम्पियर होता है। दोनों चारों एक साथ ध्यान रखेंगे। अब चार एक साथ और देखिए। पहला है DNA, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। बार बार पूछ लिया जाता है कि खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी ने की थी। ताप का गतिवादी सिद्धांत की खोज किसने की थी? केल्विन ने की थी। और फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो लेविसी वाटरमैन ने किया था। पूरी तरह से दोस्तों आप अपडेट रहेंगे। अब आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है तो क्या? घनत्व। नेक्स्ट, रेडियम किससे प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड से। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है तो ग्रेफाइट है। सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्ल है। और कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है तो DNA है। ये सब भी करके क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से दोस्तों, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? तो कपिल है। 6 दर्शन है आप लोग जानते हैं, उनको यहाँ पे कवर करवाने के लिए, मिलाने के लिए दोस्तों क्वेश्चन बराबर दिया जाता है। कैसे भी दिया जाए आप लोग पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 6 दर्शन को बताने के लिए क्वेश्चन रखा गया है। सेट आपके सामने है। 6 दर्शन, उनके रचयिता आप लोग देख लीजिए। एक तरफ दर्शन के नाम है, फिर रचयिता। सबसे पहले सांख्य दर्शन, रचयिता दोस्तों इनके कपिल हैं। योग दर्शन के पतंजलि है। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण है। वैशेषिक के कलादियावलोक है। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना था? तो सामवेद है। अब जान के होंगे दोस्तों 4 वेद यहाँ से मोटे मोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इनको अपडेट करवाने के लिए क्वेश्चन लाया गया है और सीट आपके सामने लगी हुई है। चलिए इसको आप लोग कवर कीजिए। सबसे पहले दोस्तों ऋग्वेद आप लोग जानते हैं सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित सावित्री को संबोधित है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। सामवेद देख लीजिए, इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। हजारों बार पूछा गया होगा और ऊपर ही पूछा गया होगा। नेक्स्ट, यजुर्वेद यह कैसा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? डॉक्टरी ध्यान रखेंगे, यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। और देखिए दोस्तों थोड़ा सा अथर्ववेद की बात की जाए, यहाँ से एक क्वेश्चन डॉक्टरी बनता है दोस्तों कि किस वेद में ब्रह्म ज्ञान, औषध निवारण, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना वशीकरण का वर्णन है? तो दोस्तों अथर्ववेद है। ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा पुराण देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। पुराणों की टोटल संख्या 18 है। ध्यान रखेंगे। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है, जिसमें दोस्तों विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। ध्यान रखेंगे। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी इंटरलिंक करके दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते होंगे। सीट आपके सामने है। अब जो दोस्तों यूरोपीय कंपनियां थी उनके आगमन आप लोग जानते हैं, उनकी स्थापना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। सीट पूरी तरह से लगी हुई है, आप लोग कवर कीजिए। सबसे पहले दोस्तों कंपनियों की स्थापना कब हुई उनको आप लोग कवर कीजिए। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, एक तरफ कंपनी के नाम है फिर स्थापना वर्ष। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टेब्लिश हुई 1498 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि स्टेब्लिश हुई 1602 में।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि स्टेब्लिश हुई 1600 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1616 में स्टेब्लिश हुई। आगे बढ़ेंगे आप लोग। अगला क्या है दोस्तों आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जहाँ तक हमारा हो चुका है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे स्टेब्लिश हुई 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टेब्लिश 1731 में। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से कवर कीजिए, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली थी? कोचीन में। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली थी? सूरत में। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली थी? मसूलीपट्टनम में। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सबको कवर कर लिया गया, सारी चीज़ें आपके PDF में मिल जाएंगी। अब 3 क्वेश्चन देखिए। पहला है वास्को डी गामा 17 मई 1498, डेट ध्यान रखेंगे आप लोग, को भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट। नेक्स्ट, वांडीवास की लड़ाई कब और किनके मध्य में हुई? तो 1760 में हुई थी, फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच में। और बेदरा के युद्ध कब और किनके बीच में हुआ? तो 1759, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों और डचों के मध्य में हुआ था। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है दोस्तों, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष। यानी जो महत्वपूर्ण दोस्तों जितने संवैधानिक पदाधिकारी आप लोग जानते हैं उनकी न्यूनतम आयु सीमा डायरेक्टली पूछा था, तो इस सीट को लगाने के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सेट कर दिया गया है। आप चलिए देखिए, भारत के मुख्य पदाधिकारी से संबंधित उम्र संबंधी तथ्य। एक तरफ पदाधिकारियों के नाम है, दूसरी तरफ न्यूनतम आयु सीमा। पहले पूरी सीट को आप लोग अपने सामने कीजिए। ये आपकी सीट है दोस्तों, एक तरफ पदाधिकारियों के नाम है, दूसरी तरफ न्यूनतम आयु सीमा। सबसे पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ देखेंगे, दोनों की न्यूनतम आयु सीमा बनने के लिए दोस्तों 35 वर्ष है। लोकसभा अध्यक्ष की 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य की बात की जाए 30 वर्ष है। राज्यपाल की दोस्तों 35 वर्ष है। विधानसभा सदस्य की 25 वर्ष और विधान परिषद की 30 वर्ष। ध्यान रखेंगे। अब 2 पॉइंट आप देख लीजिए, क्या क्या दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा, भी ध्यान रखिए 18 वर्ष है। और ग्राम पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा की बात की जाए तो ये 21 वर्ष है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।